बांग्लादेश की प्रमुख विरोधी पार्टी बीएनपी का इस बीच हैरान कर देने वाला बयान भी सामने आया है। धर्म के आधार पर कोई हिंसा नहीं हुई, ये बीएनपी की तरफ से कहा गया है। राजनीतिक हिंसा को सांप्रदायिक रंग दिया गया। बीएनपी ने कहा हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। तो देखिए, बीएनपी का रुख हमने आपके सामने रखा। बेगम खालिदा जिया की पार्टी ये मान रही है कि हिंदुओं पर कोई टारगेटेड अटैक नहीं हुए हैं। जो पॉलिटिकल हमले हुए उन्हें रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की गई। हैरान करने वाला ये बयान, बांग्लादेश की छवि खराब की जा रही है, ये बीएनपी की तरफ से अपने स्टेटमेंट में कहा गया है। हिंसक घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग की गई है। बांग्लादेश की हिंसा पूरी तरह से राजनीतिक बताई गई है बीएनपी की तरफ से। हिंसा को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, ये भी बीएनपी की ओर से हैरान कर देने वाला बयान। धर्म संप्रदाय देखकर किसी पर हमला नहीं हुआ है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला बयान है। विदेशी मीडिया ढाका आकर हालात देख ले, उनको जानने की जरूरत है कि टीवी 9 की टीम ग्राउंड जीरो पर हालात दिखा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। जी हां, बीएनपी ने यह क्लियर कर दिया है कि हिंदुओं के खिलाफ, बांग्लादेश की माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हुआ है। हिंसा को पूरी तरह से पॉलिटिकल बताया जा रहा है बेगम खालिदा जिया की पार्टी की तरफ से। आपने सुना बीएनपी क्या कह रही है, लेकिन बांग्लादेश के मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में 5 अगस्त की रात को कैसा भयावह मंजर था, आप मंदिर के प्रमुख की जुबानी सुनिए। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी 9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। हम मेज पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज्यादा। वो लोग पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देकर हमको। तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर के लिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की लहर चली और अब सियासी घमासान यहां पर शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी ने अपने इस बयान से सबको चौंका दिया कि देश में कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई ही नहीं, जबकि 24 घंटे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह बात सार्वजनिक तौर पर मानी है कि बांग्लादेश की व्यवस्था और बहुसंख्यक समाज हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम साबित हुए हैं। अब ऐसे में 5 बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टियों द्वारा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदुओं का असली शुभचिंतक कौन है? ये भी इन हालात के बीच में सबसे बड़ा सवाल है। क्या हिंदुओं पर बीएनपी और यूनुस सरकार आमने सामने आ गए हैं? इसके अलावा कब तक सिस्टम की खींचतान का खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भुगतेंगे और विरोध के बीच यूनुस सरकार हालात को कैसे ठीक करेगी? इन सभी सवालों पर आज हम बात करने वाले और हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। मजरुल इस्लाम साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बीएनपी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर जो बात रखी गई है और उसमें पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया है कि टारगेटेड अटैक ये नहीं थे, हिंदुओं को किसी ने टारगेट नहीं किया है, अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या उनकी इन बातों से? आपको शायद याद होगा कि चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पहले दफा जो बात की मीडिया के सामने ओलंपिक की टॉर्च एनलाइटमेंट के बाद, उन्होंने बोला कि जिस तरह की हिंसक घटना इधर हो रहा है ये मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम लोग ये हिंसक घटना छोड़ सकते हो तो फिर मुझे बोलो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, और नहीं कर सकते हो तो फिर हम वापस लौट जाएंगे, हमारा जो काम है हम वही काम करेंगे। शायद ये आपको याद होगा। हिंदू इस्कॉन एंड अदर्स एस्टेब्लिशमेंट पे जो अटैक हुआ, ये बात भी उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि लेट अस स्टॉप सच काइंड ऑफ वायलेंस नाउ। तो ये तो बीएनपी जो बोल रहा है और चीफ एडवाइजर जो बोल रहा है, ये तो एक नहीं हुआ ना। आई होप यू गॉट माय आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल एक नहीं है। जो बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई, अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से कही गई, उससे बिल्कुल जुदा स्टेटमेंट बीएनपी की तरफ से नजर आ रहा है।